हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। नई अपार एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। कल का कैसा रहा दिन? कुछ समझ में आया? कुछ भूचाल उठा, कुछ बवंडर आया, कुछ चक्रवात आए, कि धूल का गुबार उठा? अजीब सा लगा कि होगा नहीं होगा। काफ़ी प्रश्नों से कल आपका दिन, शुरुआत में तो एग्ज़ाम की चिंता, और एग्ज़ाम होने के बाद, परीक्षा होने के बाद विचारों की चिंता, होगा नहीं होगा, क्या स्कोर जाएगा, क्या स्कोर कार्ड जाएगा, अरे उसका तो इतना हो रहा है, अरे वो तो 95 मार्कर आया, अरे सर बच्चे तो 90 प्लस स्कोर में है, मेरा तो 70 पे ही रह गया। ऐसे कई प्रश्नों, कई विचारों से आप जूझ रहे होंगे। वैचारिक द्वंद्व चल रहा होगा, मुख्य परीक्षा करें या न करें, क्या करें भाई, कैसे करें, होगा नहीं होगा, ये दोलन चलता रहा होगा कि भाई हो रहा है मेरा, अरे नहीं हो रहा है मेरा, अरे उस फलाना कोचिंग से तो आंसर शीट से मेरा हो रहा है, लेकिन इस फलाना कोचिंग की आंसर शीट से मेरा नहीं हो रहा है, तो क्या करें भाई, क्या होगा मेरा। आइए इन्हीं सभी प्रश्नों के निदान के लिए आपके लिए ये क्लास लाई गई है कि आपका होगा या न होगा। इससे हटकर अपन एक चिंतन करेंगे, होगा या न होगा, हम मेंस जरूर करेगा, हम मेंस जरूर पढ़ेंगे। आइए इसी बात को अपन आगे लेकर चलते हैं। देखो बच्चों, क्या होता है, जब हम एग्जाम देकर आते हैं तो हमेशा कट ऑफ हमेशा ऊंचा लगता है, क्योंकि उस समय एक एनर्जी होती है, एक समय ऊर्जा होती है, मूवमेंट होता है, तो लगता है हम सब करके आए। अब वह समय है जो कट ऑफ की चिंता अगले दिन की जाती है, क्योंकि अब धूल बैठ रही है। कई बच्चों ने पेपर चेक कर लिए, जो कल 1992 पर थे, आज वो गिरते गिरते थोड़े पीछे आ गए हैं। अरे गलती हो गई, शिट मैंने तो गलत लगा दिया, ओ माँ गलत गोला भर दिया, अरे यार ये तो मुझे आता था, मैं गलत कराया। ऐसे कई प्रश्नों से, ऐसे कई चीजों से अब समस्याएं होना शुरू हो रही। अब धीरे धीरे पानी उतर रहा है। तो आइए हम चर्चा करते हैं पेपर कैसा था पहले। देखिए भैया, पेपर सरल तो नहीं था जैसा लोग कह रहे हैं। पेपर सरल ना होकर पेपर ट्रिकी था। थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव, उसका जो ऑब्जेक्टिविटी थी वो ट्रिकी थी, वस्तुनिष्ठ विकल्प काफी पास पास थे। और स्टैटिक की ओर, किसकी ओर, स्टैटिक की ओर थोड़ा सा झुका हुआ था। मिसलेनियस से क्वेश्चन ज्यादा आए, थोड़ा सा ऐसे प्रश्न आए जो सभी से बन रहे थे। ठीक है भाई, तो इस आधार पर देखा जाए, जितना मेरा अनुभव कहता है, यह पेपर भी कमोवेश वैसा ही था जैसा लास्ट ईयर का पेपर आया था। लास्ट ईयर भी आपने देखा था, धूल उठी थी और आग लग जाएगा, क्रांति लग हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पेपर वही मॉडरेट 80 के स्कोर पर, 160 के स्कोर पर आपका जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया था, है ना भाई, गया था ना, याद रखिए। तो पेपर भी कमोवेश वहीं के स्थिति पर रहेगा, बस थोड़ा सा कट ऑफ अगर कम हो सकता है, जैसी कि संभावनाएं चल रही हैं। और भंवरकुआ से लेकर नौलखा या यहाँ पर रहने वाले सभी विद्यार्थियों में एक गहमा गहमी है कि भाई सीटें बढ़ जाएंगी। देखो भाई, उम्मीद तो है सीटें बढ़ सकती हैं, और अगर सीटें बढ़ी तो थोड़ा सा कट ऑफ में और नरमियत आपको देखने को मिलेगी। तो आइए हम कट ऑफ के थोड़ा सा चीजों पर ध्यान देते हैं। कट ऑफ क्या रहेगा, कट ऑफ कैसा होगा, आइए। तो पहली बात, संभावित कट ऑफ को हम सामान्य शब्दों में कहें तो क्या होता है, मुख्य परीक्षा का प्राण तत्व, कि हम मुख्य परीक्षा में जाएंगे या न जाएंगे। तो प्राण तत्व को अपन समझना यहां पर प्रारंभ करते हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम देखते हैं जनरल कैटेगरी। ठीक है भाई, जनरल कैटेगरी जिसको हम कहा जाता है ओपन। ठीक है, ओपन का कट ऑफ जो रहता है, उसी के आधार पर अन्य सभी कट ऑफ का यहाँ पर चयन किया जाता है। क्लियर हो गई बात। तो मुझे लगता है, मुझे एक व्यवहारिक लगता है कि जो पिछली बार का यहाँ पर कट ऑफ रखा गया था, या पिछली बार का जो यहाँ पर कट ऑफ था, वही रिपीट होना चाहिए। और हो सके तो एक क्वेश्चन माइनस हो जाएगा, प्लस की संभावना मुझे थोड़ी कम लगती है, क्योंकि मैं जितने बच्चों से संपर्क में आया, जितने बच्चों से चर्चा करी, वो कमोवेश 75 या 70 से 75 के बीच में एक बहुत बड़ा ग्रुप है,
लेकिन 75 से 80 के बीच में भी एक ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, अलग अलग कैटेगरी के लोग भी थे उसमें, याद रखिएगा जैसा एमपीपीएससी ने वर्गीकृत किया गया है। लेकिन सामान्यतः मुझे लगता है कि सीटें कम हैं, पेपर का पैटर्न अधिकतर कमोवेश पिछली बार के पैटर्न की तरफ था, थोड़ा स्टैटिक था लेकिन सरलता थी। जैसे जोड़ी मिलाने में अगर आपका एक प्रश्न एक जोड़ी मिल गई है तो आपका पूरा प्रश्न सही हो रहा है। ठीक है, कई विकल्प अपने आप में थे, जैसे श्रीजेश में द्रोणाचार्य पुरस्कार, जिसने थोड़ा सा भी पढ़ा है वो देखता होगा कि श्रीजेश कभी कोच रहे नहीं। ठीक है, ऐसे कई प्रश्न थे जो अपने आप सही विकल्प को अपने रूप में प्रस्तुत कर रहे थे। तो बच्चों में, अगर जितने बच्चों में एग्जाम अवेयरनेस होगी उन सब बच्चों ने ये प्रश्नों को अच्छे तरीके से लगाया होगा। तो मुझे लगता है ओपन कैटेगरी का 79 से 80 के बीच में कट ऑफ होना चाहिए। ये प्रश्न बताएं, 79 से 80, या हम कह सकते हैं नियर अबाउट 160। ठीक है, ओपन कैटेगरी का यहाँ पर मेरे विचार से, मैं अपना विचार कह रहा हूँ, ठीक है, मेरे विचार से यहाँ पर क्या रहना चाहिए, कट ऑफ, ओपन कैटेगरी का कट ऑफ आपको ये देखने को मिलना चाहिए। लेकिन यदि यही सीट बढ़ गई तो ये कट ऑफ 77 तक रेशो तक गिर जाएगा। ठीक है, यदि सीटों में वृद्धि हुई तो 77, 75 तो मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि 75 मतलब 10 क्वेश्चन का गैप आ जाना बहुत बड़ी बात होगी इस पेपर में। ये पेपर इतना भी टफ नहीं था कि इतना पीछे आ जाए, तो 77 2 या 3 क्वेश्चन का अंतर आएगा। अगर कुछ कह रहे हैं कि 80 प्लस जा सकता है, मुझे नहीं लगता ये 80 प्लस यहाँ पर जाएगा, और अगर गया भी तो +1 क्वेश्चन। ठीक है भाई, इससे ज्यादा मतलब 81, 79 से 70, 81 क्वेश्चन हो जाएगा, 81 नंबर, बाकी जाएगा नहीं। मेरे ख्याल से ओपन का जो रहेगा वो 79 से 80 क्वेश्चंस के बीच में यहाँ पर रहना चाहिए। यही काफी इंपॉर्टेंट में आपको देखने को मिलेगा ओपन कैटेगरी में, इसी रूप में दिखेगा। अगर हम एससी कैटेगरी में यहाँ पर बात करें, किसमें बात करें, एससी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर हम बात करते हैं तो कमोवेश वही कट ऑफ 146 नंबर से लेकर 148 नंबर तक का आपको रिपीट होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है भाई, 146 से लेकर 148 तक का आपको यहीं पर होता हुआ दिखाई देगा। किसका भाई, एससी कम्युनिटी के अंतर्गत। ठीक है भाई, और यही सेम कट ऑफ रहेगा एससी कम्युनिटी में फीमेल के लिए। ठीक है भाई, तो अच्छे से दिमाग में बिठाकर चलिएगा, चीज़ों को समझते रहिएगा, जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ ये जो पेपर था ये पिछले बार के पेपर के कट ऑफ के बराबर ही आसपास गिरेगा, कम मुझे नहीं लगता गिरेगा, बराबर होगा या एक क्वेश्चन का कहीं हर जगह पर इजाफा होता हुआ आपको दिखाई देगा। जो ये बच्चे कह रहे हैं 90 जाएगा 85 जाएगा, उन पर चिंतन मत करिएगा, सामान्य यहाँ पर रहने की उम्मीद है। अगला देखिए भाई, अगला यहाँ पर देखिए भाई, एससी एसटी का जब हमने देखा तो अब एसटी देखिए। एसटी का मुझे लगता है 142 से 142। ठीक है, मतलब 70 क्वेश्चन से लेकर 71 क्वेश्चन, क्योंकि हर क्वेश्चन कितने का है, 2 मार्क्स का हर क्वेश्चन होता है। तो याद रखिएगा एसटी में 140 से 142 आपको देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। और वहीं एसटी फीमेल की बात करें तो यहाँ पर 138 मार्क्स से लेकर 140 तक ये बेसिक आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है भाई, मतलब क्लियर हो गई बात। तो 140 तक मतलब 70 क्वेश्चंस के अगर अराउंड में आप हैं और एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपकी संभावनाएं पूरी प्रबल रूप से यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्लियर हो रही बात, बड़े ध्यान से सुनिएगा, है ना भाई। अगर हम इसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं और ओबीसी को देखते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है इस कट ऑफ में माफी चाहता हूं कि ज्यादा परिवर्तन यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। तो ओबीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहेगा वो पिछली बार की जैसा ही 156 नंबर से 158 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। ये मैं आपको प्राप्तांक बता रहा हूं,
ठीक है भाई। मतलब 150 का मतलब होता है 75 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 150 और 6 मतलब 73 से 158 याद रखिएगा। ठीक है भाई। तो 73 70 150 हो गए, 75 और 3 79 आसपास कहीं पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है भाई। तो अच्छे से दिमाग में बिठाकर चलिएगा। क्लियर हो गई बात। तो ये वाला रेशो ओबीसी में, ओबीसी फीमेल का भी सेम यही रेशो आपको देखने को मिलेगा। ज्यादा कोई कमोवेश अंतर आपको देखने को यहां पर नहीं मिलेगा। ठीक है। अगली कैटेगरी के लिए हम यहां पर देखते हैं। अगली कैटेगरी के लिए आप यहां पर ध्यान दीजिए। अगला है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, EWS। क्लियर हो गई बात। यह भी करीब करीब 154 से लेकर 156 के बीच में रहेगा। ठीक है। मतलब से करीब 72 क्वेश्चन से लेकर 73 क्वेश्चंस के बीच में कहीं पर आपको यह दिखाई देगा। याद रखिएगा, जो सेम रिपीट किया गया था लास्ट टाइम। ठीक है। और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में अगर आप फीमेल को देखेंगे तो उन्हें भी थोड़ा सा एडवांटेज यहां पर देखने को मिलता है। 152 से 154 की रेंज वहां पर देखने को मिल सकती है। इसमें ज्यादा मुझे जितना लगता है और मेरा अनुभव कहता है, क्वेश्चन 1+ हो सकता है या 1-, इससे ज्यादा परिवर्तन नहीं है। क्योंकि बच्चों द्यान रखना कि आप भी वैसा ही पढ़ते हैं जैसा सभी लोग पढ़ते हैं, कोई अलग से पढ़कर नहीं आता। ये टीचरों की एग्जाम नहीं है, ये विद्यार्थियों के द्वारा दी जाने वाली एग्जाम है। क्लियर है। कभी कभार शिक्षक भी अपने दृष्टिकोण से अपने ज्ञान के आधार पर पेपर की तुलना करके थोड़ा सा अलग स्कोर कार्ड बढ़ा देते हैं। बच्चों के लिए कमोबेश पेपर उतना ही टफ था जितना आमतौर पर एमपीपीएससी में रहता है। तो मेरा ये अनुभव कहता है क्या कि कमोबेश हमारा जो कट ऑफ रहेगा वो उसी के आसपास आपको दिखाई देगा। ठीक है भाई। अब मेंस की तैयारी करें या ना करें, मैं आपको एक व्यवहारिक तरीका बता रहा हूं, बहुत व्यवहारिक सुझाव दे रहा हूं कि होगा या न होगा इस चिंतन से मुक्त होइए। अपना पेपर लीजिए, इसे घड़ी कीजिए, एक अपने पास आंसर लिख लीजिए कितने सही हैं उसे लिखकर इस पेपर को घड़ी कर कर टांड पर या सबसे ऊंची जगह पर छुपाकर रख दीजिए या फेंक दीजिए। हो गया उसका काम। आप 2 दिन आराम करिए और फिर जुड़ जाइए मुख्य परीक्षा के महायुद्ध में, महासमर में। क्योंकि आज नहीं होगा तो अगली बार होगा। तो अगर आज ही तैयारी करेंगे तब मेंस परफेक्ट होगा। इस साल का भी होगा और अगर नहीं हुआ तो अगले साल का भी होगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा। मेंस करना है, गंभीरता से मुख्य परीक्षा के लिए जुड़ जाइए, रात दिन एक करिए। अगले 5 महीना अपने आप को मुख्य परीक्षा के महायज्ञ में समर्पित कर दीजिए। अब आपका दृष्टिकोण, आपका उठने बैठते समय आपके चिंतन में मुख्य परीक्षा रहना चाहिए। ये कट ऑफ का वीडियो देखने के बाद अब आपको अगली बार कोई कट ऑफ शब्द पे चर्चाएं नहीं करना है। सिंपल सी एक बात याद रखना है, मुझे अब मुख्य परीक्षा की तैयारी करना है, चाहे मेरा हो या ना हो। क्योंकि आज नहीं तो कल मेरा मुख्य परीक्षा होगी, तब मैं पुनः तैयारी नहीं करूंगा। और मुख्य परीक्षा उनकी सबसे अच्छी जाती है या इंटरव्यू के लिए उनका कॉल आता है जो प्री देने के बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी न कर कर उसका रिवीजन करते हैं। एक लाख पते की बात बता रहा हूं बेटा। ठीक है। तो मेरा बस आप लोगों से यही अनुरोध है कि कट ऑफ क्या होगा, होगा नहीं होगा, पेपर में क्या आया, पेपर में क्या गया, वो हो गई। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। अपन मिलते हैं, मेंस पढ़ते हैं और ईमानदारी से एक सार्थक प्रयास करने का प्रयास करेंगे। और प्रयास ही मूल है हर चीज का। भागीरथी ने प्रयास किया तो गंगा जमीन पे आई। आप प्रयास तो करिए, पूरे विश्व की ऊर्जा आपके प्रयास को साकार स्वरूप देने में जुड़ जाती है। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। बढ़िया तरीके से मुख्य परीक्षा में जुड़ जाइए।